जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, हाल ही में आप लोग कुछ रिपोर्टों में सुने होंगे कि चाइना द्वारा अपने J-20 फाइटर एयरक्राफ्टों को राफेल के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए इंडिया से लगा हुआ बॉर्डर के नजदीक वाले एयर बेसेस में डिप्लॉय किया जा रहा है। तो क्या ऐसे सिचुएशन में चाइना के इन J-20 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से राफेल के बाद रशिया से सुखोई 57 के एक्सपोर्ट वर्जन के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों को इमरजेंसी बेसिस पे परचेस किया जा सकता है? तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या थोड़ा बहुत भी संभावनाएं हैं कि भारत सुखोई Su-57 के एक्सपोर्ट वर्जन को खरीदे ताकि J-20 का मुकाबला किया जा पाए। रशिया के सुखोई Su-57 के एक्सपोर्ट वर्जन को पहली बार आर्मी फोरम में प्रदर्शित किया जाएगा और इन एयरक्राफ्टों को खाली प्रदर्शित नहीं बल्कि उड़ान भरा के भी दुनिया के सामने दिखाया जाएगा। रशिया के रोस्टेक कॉर्पोरेशन के तरफ से हाल ही में इन बातों का खुलासा करते हुए दुनिया के सामने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के और एक एक्सपोर्ट मॉडल को लाया गया ताकि जिन देशों के पास अभी फिलहाल 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का क्षमता नहीं है और वो देश 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों को हासिल करना चाहता है, उनके पास और एक ऑप्शन आ पाए। रशिया के ये आर्मी फोरम में खाली सुखोई 57 के एक्सपोर्ट वर्जन नहीं बल्कि मीडियम मल्टी रोल फाइटर MiG-35, अटैक हेलीकॉप्टर KA-52 और डेक बेस्ड गनशिप KA-27 के अपग्रेडेड वर्जन को भी प्रदर्शित किया जाएगा। दोस्तों, सुखोई 57 अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्टों के बाद बनाया गया दुनिया का पहला ऐसा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जो अमेरिका के बाहर ऑपरेट होता हो। इन्हें 2010 में दुनिया के सामने लाए जाने के बावजूद अब तक रशिया को इन एयरक्राफ्टों को ऑपरेशनली अपने बेड़े में शामिल करने के लिए ज्यादा सफलताएं नहीं मिला। इन एयरक्राफ्टों में बहुत सारा खामियां होने के बावजूद रशिया की तरफ से दावा किया जाता है कि एयरक्राफ्टों के पास इंफ्रारेड और रडार से बचने का क्षमता है। साथ ही साथ सुपर मैन्यूवरेबल इन एयरक्राफ्टों के पास एडवांस तरीन ऐसे हथियार और टेक्नोलॉजी है जिसके बदौलत ये किसी भी दुनिया के एडवांस तरीन फाइटर एयरक्राफ्टों को चुनौती भी दे सकता है और डॉग फाइट में उसके सामने जीत भी हासिल कर सकता है। पिछले साल रशिया द्वारा इन एयरक्राफ्टों को एक ट्रायल प्रोग्राम के लिए सीरिया में डिप्लॉय भी किया गया था और उस दरमियान बहुत सारे देशों के नजर को भी इन एयरक्राफ्टों के करीब लाने में रशिया को काफी ज्यादा सफलताएं भी मिला था, क्योंकि अमेरिका के F-35 एयरक्राफ्ट के बाद ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी तैयार किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे देश है जो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदना तो चाहता है, लेकिन अमेरिका उन देशों को इन एयरक्राफ्टों को बेचने के लिए तैयार नहीं है। और दोस्तों, इसी वजह से बहुत सारे ऐसा देश है जो रशिया के सुखोई 57 के एक्सपोर्ट वर्जन को खरीदने के लिए भी इंटरेस्टेड है। और सीरिया में डिप्लॉयमेंट के दरमियान रशिया द्वारा ये भी दर्शाने का कोशिश किया गया कि इन एयरक्राफ्टों के पास भी इतना क्षमता है कि F-35 को काउंटर कर पाए या इसे चैलेंज भी कर पाए। पर दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों को लेके रशिया के लिए सबसे बड़ा होप है भारत के साथ ऑलरेडी रशिया इन एयरक्राफ्टों के एक इंडियन वर्जन को लेके काम कर रहा था, लेकिन 2018 में रशिया को इस प्रोजेक्ट को लेके भी बहुत बड़ा झटका मिला था। FGFA नामक इस प्रोजेक्ट से 2018 में ही भारत अपना हाथ बाहर कर लिया था और उस समय भारत द्वारा बताया गया था कि इसमें इस्तेमाल होने वाले टेक्नोलॉजी और उपकरणों को लेके भारत इतना सेटिस्फाई नहीं है और सेटिस्फेक्शन नहीं आने तक इंडिया इस प्रोजेक्ट में आगे नहीं बढ़ेगा। पर दोस्तों, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा झटका भारत को कुछ ही दिन पहले एयर चीफ मार्शल की तरफ से दिया गया एक बयान के बाद मिला, जब एयर चीफ मार्शल का कहना था कि इंडिया ना ही किसी देश के साथ ज्वाइंटली 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों को बनाएगा और ना ही किसी देश से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने जा रहा है। उस समय न्यूज में ये भी बात आने लगा था कि भारत अपना खुद का प्रोजेक्ट AMCA को भी तेज गति से आगे बढ़ा रहा है, जिसके लिए बहुत सारे कंपनियों के साथ MOU और बहुत सारे कंपनियों के साथ डील भी हो चुका है। AMCA जो प्रोजेक्ट भारत रन कर रहा है वो भी 2029 तक एयरफोर्स में शामिल करने के लिए इरादे में आगे बढ़ा जा रहा है और शायद इस टाइमलाइन के अंदर AMCA तैयार भी हो जाए। पर दोस्तों, भारत की तरफ से इस तरीके की घोषणा के बावजूद रशिया की तरफ से अपने FGFA या फिर सुखोई 57 के एक्सपोर्ट वर्जन को लेके किसी भी तरीके से कोई भी प्रयास को कम नहीं किया गया है और तब से लेके अब तक रशिया द्वारा भारत को इन एयरक्राफ्टों को बेचने के लिए भरपूर तरीके से प्रयास किया जा रहा है। चाहे मीडिया कैंपेनिंग हो या फिर अलग अलग डिप्लोमेटिक सोर्सेस के द्वारा अलग अलग ऑफर का पेशकश करना हो, रशिया भारत को चाइना के खिलाफ मजबूत करने के लिए 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ एयरफोर्स और नेवी के फाइटर एयरक्राफ्टों को भी शामिल करने के लिए भरपूर तरीके से प्रयास चला रहा है, जबकि इसी तरीके के सेम प्रयास में अमेरिका भी आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों, हाल ही में यूरेशियन टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक रशियन एक्सपोर्टरों की तरफ से भारत को चाइना के J-20 के खिलाफ मजबूत करने के लिए सुखोई 57 के एक्सपोर्ट वर्जन को लेके बड़ा पेशकश किया जा रहा है, जबकि रशिया के एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि भारत की तरफ से इसे लेके कंसिडर भी किया जा सकता है। देखना यह है कि भारत कौन से शर्त पे सुखोई Su-57
MiG-27 को लेके कंसीडर करता है और क्या सच में रशियन एक्सपर्टों की तरफ से कहा जाने वाले बात सही ठहरता है, क्योंकि एयर चीफ मार्शल के बात के बाद हमें नहीं लगता है कि भारत इतना जल्दी और इतना आसानी से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट के तरफ आगे बढ़ेगा। पर रशियन एक्सपर्टों की तरफ से जिन बातों को कहा जा रहा है उसे देखते हुए ये लग रहा है कि रशिया द्वारा जरूर भारत को इन एयरक्राफ्टों के समझौते के ऊपर कोई बड़ा ऑफर का पेशकश किया गया होगा या कोई बड़ा ऑफर को लेके रशिया भारत के साथ बातचीत कर रहा होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।